नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में अपन ने सिंस 4 यूज़ कर लिया था। मैंने आपको बताया था सिंस 4 आएंगे तभी आप लोगों को जे कर पाएंगे, है ना, तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख पाएंगे। तो सिंस 4 उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिंस 4 यूज़ पढ़ के आ गए होंगे अच्छे से। अगर आप लोग नहीं पढ़ के आए तो पढ़ लेना ज़रूर, क्योंकि सिंस 4 इसमें यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक सिंस 4 आएंगे तभी आप ये टेंस कर पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे सिंस 4 लगाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा सिंस कहाँ लगाना है, 4 कहाँ लगाना है, ठीक है। तो फिर आज की इस वीडियो में अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे कि कैसे हमें बनाना है, किस तरीके से हमें इसको सीखना है, ठीक है। इससे पहले हम 3 टेंस आपको सिखा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और जो अपना चौथा है, आज हमारा चौथा लास्ट हो जाएगा आज, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अपना प्रेजेंट टेंस पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और सेंस 4 चार्ट पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ा उसको पहले वीडियो में एक पेज पे लिख लेना, फिर याद करना उसको, फिर आप सीख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस अपना ये, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी क्या जानेंगे, पहचान सर, क्योंकि हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। तो इसकी भी एक पहचान है, क्या है, रहा है, रही है और रहे है। अब सर रहा है, रही है, रहे है, ये तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था, वहाँ पे है जरूर, रहा है, रही है, रे वहाँ पे भी है, पर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, समय के साथ होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए, समय के साथ। या हम ऐसी भाषा में समझ सकते हो, जब भी टेंस आते हैं तो उनमें आपको दिखाई देगा से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ठीक है। तो इस टेंस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और ये समय के साथ आते हैं। इन टेंस में हमेशा समय आता है, 2 दिन से, 4 दिन से, रात से, सुबह से, रात से, 2 महीने से, 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से, है ना, 10 मिनट से। तो इन टेंस में क्या होता है, टाइम का यूज होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम का यूज नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका यूज होता है, टाइम का यूज होता है। तो इस टेंस की हेल्पिंग, और अगर ये मान लो रहा है, रही है, रही है, ये आदि शब्द किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो हमारा टेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, सीधी बात, ठीक है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सर हैज और हैव और प्लस बीन होती है। हैज हैव के साथ बीन जुड़ जाती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने क्या बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने आपको बताई थी हैज और हैव बताई थी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या करना है, हैज है प्लस बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, हैज है प्लस बीन। तो हैज के साथ में भी बीन लगती है और हैव के साथ में भी बीन लगती है, दोनों के साथ में बीन लगाना है, ठीक है। और मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ जाएगी, आईएनजी। मेन वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं हम, आईएनजी। जहां भी कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ जाता है वहां पे आईएनजी हम लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट बताइए, ही, सी, इट, दे, है ना, ही, सी, इट, नेम, इनमें क्या लगाएंगे हम, हैज बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन लगाना है। जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट लिखे दे, आई, यू, वी, ठीक है। और ध्यान रखना, इस टेंस में टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस 4 लगाएंगे। इस टेंस में क्या लगाएंगे, सिंस 4 लगाएंगे। और सिंस 4 मैंने आपको कल इससे पहले एक वीडियो में बताया था, उसमें आपको मैंने सिंस 4 अच्छे से बताया था। एक तरफ सिंस डलवा के, एक तरफ 4 डलवा के चार्ट बनवाया था अच्छे से। उस चार्ट को लिख लो, याद हो जाएगा, इतना कठिन नहीं आता है, ठीक है। मतलब इतना कठिन नहीं होता है कि याद ना हो आपको। तो सबसे पहले हमारा वही नियम है, 6 रूल सीखेंगे अपन। सबसे पहले अपन फर्स्ट रूल सीखने वाले हैं अफर्मेटिव का। तो सबसे पहले देखो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एज ए, फिर बीन, फिर मैनर में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस 4 प्लस टाइम लगाते हैं। तो सिंस 4 हमेशा लास्ट में लगेगा, ध्यान रखना। सिंस 4 कहाँ लगता है, लास्ट में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रवि। रवि लिख लिया। फिर कह रहा है हैज ए। अब रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, हैज लगा देंगे। लगा दिया हैज। फिर क्या कह रहा है, बीन लगाओ सर, तो मैंने बीन लगा दिया बीन। अब बीन लगाने के बाद अब क्या कह रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, खेल। और खेलने की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले। उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी, ठीक है। तो रवि हैज बीन प्लेइंग कर लिया। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। तो हमने क्रिकेट की स्पेलिंग लिख दी कि नहीं लिख दी। अब क्या करना है, हमें सिंस 4 लगाना है। अब सर सिंस 4 किसको देख के लगाएंगे हम, तो इसमें टेंस दिया होगा सब्जेक्ट के बाद, सुबह से। तो सुबह आ रहा है, इसमें देखो आ रहा है सुबह। तो सुबह के लिए अब सुबह के साथ में क्या लगता है, सुबह के साथ में सिंस लगेगा कि 4। मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था वीडियो में, कि सुबह के साथ हम लगाते हैं सिंस। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे सिंस। अब सिंस 4 में हम दोनों में से कोई एक तो लिख लिया सिंस। अब क्या कह रहा है, टाइम। और टाइम कौन है सर, सुबह। सुबह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम, मॉर्निंग। आ गया समझ में। ऐसे ही जवाला करते हैं, देखो दूसरा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, मोहन।
मोहन लिखने के बाद फिर क्या लगाएंगे, मोहन नाम है ना तो क्या लगाएंगे हैज़, फिर क्या लगाएंगे अपन वीन, फिर सोने की स्पेलिंग क्या होगी स्लीप, तो SLEEP, स्लीपिंग लगाने के बाद ING मैंने जोड़ दिया। अब क्या करना है, दोपहर से, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया मैं तो मेन वर्ब थी अकेली तो मैंने मेन वर्ब लिख दी। अब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अब क्या कर रहा है सिंस फोर लगाओ। सर सिंस फोर हम किसको देख के लगाएंगे, सर सिंस फोर यहाँ पे दोपहर दिया है तो सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत टाइम देते हैं वो, ठीक है, तो यहाँ पे दोपहर। अब दोपहर के साथ में क्या लगाते हैं, कल भी मैंने बताया था आपको, सब बताए थे सिंस फोर कहाँ कहाँ लगता है, आप देख लेना एक बार अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमें सिंस फोर कहाँ लगाना है। तो दोपहर के साथ में हम लगाते हैं सिंस, ठीक है। अब क्या सिंस लगाने के बाद अब क्या कह रहा है टाइम, तो दोपहर की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी तो मैं इवनिंग, सॉरी आफ्टरनून लिख दो, आफ्टरनून के दोपहर बाद होता है तो आप सिंस नून कर दो, ठीक है, सिंस नून, नून मतलब दोपहर होता है और आफ्टरनून दोपहर के बाद हो जाता है, ठीक है। तो आराम समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ कि दोनों सेंटेंस आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब हम एक तीसरा सेंटेंस आपके लिए दे रहे हैं, फिर अपन निगेटिव वाले रूल पे चलेंगे, ठीक है। हमने कहा रवि 2 साल से कार चला रहा है, रवि 2 साल से कार चला रहा है। देखो रहा है कि नहीं, रहा है और से, इसको पकड़ लो, सेंटेंस में आपको से दिख जाएगा, से रहा है, से रहा है, से रहा है ना, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसा पकड़ लेना आप, ठीक है। तो आराम से कर ले जाओ, तो रवि 2 साल से कार चला रहा है, आप आराम से बनाना, इसको बन जाएगा आपको, ठीक है। कमेंट जरूर करना। तो इतना समझ में आ गया आपको, समझ में स्टेंस की पहचान क्या होती है, स्टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, स्टेंस हम मैनुअल में क्या जोड़ते हैं, तो स्टेंस की पहचान क्या होती है, सर रहा है, रही है, रहे होती है, ठीक है, समय के साथ आती है इसमें, और मैनुअल में क्या जोड़ते हैं हम ING जोड़ देते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर हैज़ है प्लस बीन हो जाती है, हैज़ के साथ बीन जोड़ता है और हैव के साथ में भी क्या जोड़ेंगे हम, बीन जोड़ेंगे, ठीक है। चलो तो अफर्मेटिव समझ में आ गया। अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव रूल देखते हैं कैसे बनेगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसका हम बनाएंगे नेगेटिव रूल। क्या रूल बनेगा नेगेटिव, सर सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम लगाएंगे हैज़ हैव के बाद नॉट जोड़ना है, ध्यान रखना, नॉट के बाद वीन लगाना है आपको, फिर हम क्या लगाएंगे मेन वर्ब में ING के बाद क्या लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे लास्ट में सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम। आ गया समझ में कि नहीं आया आपको। तो ध्यान रखना नोट के बाद बीन लगाना है आपको, बीन के बाद नोट मत कर देना, ऐसा नहीं करना हैज़ नो हैज़ बीन नॉट, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है हैज़ नॉट बीन करना है, क्या करना है हैज़ नॉट बीन करना है, ध्यान रखना है इस बात को। तो हैज़ के बाद नॉट लगाना है और हैव के बाद नॉट लगाना, नॉट के बाद बीन लिखना। अब चलो सेंटेंस हमने कहा बेशाम से सो नहीं रहे हैं, बेशाम से सो नहीं रहे, तो वे की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, सबसे पहले सर दे होती है, अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम हैव लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे हम नॉट लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे वीन, और सोने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी स्लीप, उसमें क्या लगा जोड़ देंगे हम ING, स्लीपिंग जोड़ने का आप क्या करें शाम, और शाम क्या ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है तो शाम के साथ में क्या लगता है सेंस या फोर, तो शाम के साथ में लगाते हैं हम सर सेंस, और शाम की स्पेलिंग क्या होती है इवनिंग होती है। आ गया समझ में कि नहीं आया। दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं एक बार और। हमने लिखा मैं सन 2020 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, बनाओ आराम से। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं की स्पेलिंग आई के साथ में क्या लगाएंगे हम हैव, फिर क्या लगाएंगे सॉरी मैं सन 2020 से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं करो नेगेटिव है ना तो नहीं लगाओ, ठीक है। तो आई हैव, अब क्या लगाएंगे हम सर नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद क्या लगा देंगे वीन। पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है आपको पता ही है टीच होती है, उसमें क्या जोड़ देंगे हम IND टीचिंग, और अंग्रेजी की क्या हो जाएगी इंग्लिश, ठीक है। अब सन 2020 से मैंने कहा था जब भी नंबर में सन आए नंबर में, ठीक है, तो अब क्या लगाते हैं हम सिंस लगाते हैं, सिंस लगा देंगे
और ये नंबर का नंबर लिख देंगे, सिंस 2020 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आ ही गया होगा आपको अच्छे से, और नहीं भी आया तो आप कमेंट ज़रूर करना वीडियो में कि सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, मुझे ये वाला रूल समझ में नहीं आया, या नेगेटिव रूल समझ में नहीं आया, इंटरोगेटिव जो भी जौन सा भी रूल समझ में नहीं आया ना, तो आप कमेंट कर देना बेझिझक। ठीक है, अब एक सेंटेंस आपके लिए दे रहे हैं तो बनाओ। मैंने कहा कि वह 10 मिनट से खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, वह 10 मिनट से खाना नहीं खा रहा है। बना लोगे? बनाना। ठीक है, कमेंट जरूर करना वीडियो में। चलते हैं, तो नेगेटिव सीख लिया, अब हम चलते हैं कहाँ पर? इंटरोगेटिव पर। कहाँ चलते हैं? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में तो पता ही है, इंटरोगेटिव में हमेशा क्या आती है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। मतलब हैज़ सब्जेक्ट की बात लग रहा था, वो हैज़ कहाँ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो कैसे कराएंगे हम? सबसे पहले हम लगाएंगे सर हैज़ और हैव लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना है वीन, फिर मैनर में आईएनजी लगानी है हमको, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और तुम्हें पता ही है फिर क्या लगाना है लास्ट में? सिंस और प्लस टाइम लगाना है, और लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो हमने आपसे कहा क्या बच्चे 4 दिन से जाग रहे हैं? क्या बच्चे 4 दिन से जाग रहे हैं? तो कैसे करेंगे हम? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाओ। तो सबसे पहले बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है, बच्चा होता तो सिंगुलर होता, बच्चे हैं ना तो प्लूरल हुआ। तो प्लूरल हुआ तो क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव? तो सर हम हैव लगाएंगे। तो हैव लगाने के बाद फिर बच्चे की स्पेलिंग लिखेंगे हम चिल्ड्रन, CHILDREN, तो हैव द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन लगाने के बाद फिर क्या लगाना है? बीन। सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देना। जागने की स्पेलिंग क्या आएगी? अवॉक, उसमें ING जोड़ देना। अब 4 दिन से, तो दिन के साथ में लगाते हैं हम 4। ठीक है, तो 4 लगाओ। ये 4 लगाने के बाद फिर 4 लिखी ना, तो ये भी 4 की स्पेलिंग लगभग 4 वाली, और दिन की स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम? डेज लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ। आ गया समझ में? हमने कहा क्या तुम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो? तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम तुम की स्पेलिंग, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो क्या लगाएंगे? हैव। तो हैव लगाने के बाद तुम की स्पेलिंग क्या आएगी? यू। ठीक है, फिर आपकी क्या आएगी? बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना हमको? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बीन। अब क्या कह रहा है? मैनर। मैनर कौन है? खेलने की। तो खेलने की स्पेलिंग क्या होगी? पहले उसमें क्या जोड़ देंगे हम? ING। ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दो। क्रिकेट लिखने के बाद अब क्या लगाएंगे हम? सिंस 4। तो बचपन के साथ में क्या लगता है? सिंस लगाते हैं हम। तो सिंस लगने के बाद फिर बचपन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? चाइल्डहुड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चाइल्डहुड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उम्मीद करता हूँ कि तुम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाना आ गए होंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव भी बना लोगे आराम से। नेगेटिव समझ में आ गया, इंटरोगेटिव समझ में आ गया, दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और नहीं भी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना वीडियो में कि सर मुझे ये वाला रूल समझ में नहीं आया। ठीक है, हम चलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे चलते हैं। ठीक है, नेगेटिव समझ में आएगी आपको। हम चलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव चलते हैं। ठीक है, चलो अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखेंगे। तो क्या रूल बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे, जही आ जाएगा तुम्हारा हैज़ पहले आ जाएगा। हैज़ पहले लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? नॉट, और नॉट के बाद क्या लगाना है हमें? वीन। फिर क्या लगाएंगे सर? मेन और में ING, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, फिर सिंस 4 लगा दो, और टाइम लिख दो, सिंस 4 प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जो बन गया आपका रूल। ठीक है, हमने आपसे कहा क्या तुम
4 घंटे से पढ़ नहीं रहे हो। क्या तुम 4 घंटे से पढ़ नहीं रहे हो? तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम तुमको देख कर क्या लगाएंगे? हैव। तुम की स्पेलिंग क्या आएगी? यू। फिर क्या लगाएंगे हम सर? नोट लगा देंगे, क्योंकि नहीं के लिए क्या लगा दिया हमने? नोट। अब क्या कह रहा है? वी लगाओ। वी लगाने का मैनर कौन है? मैनर पढ़ने की। पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है? रीड। उसमें क्या जोड़ देंगे? ING। ऑब्जेक्ट है ही नहीं है मेरे पास। क्या नहीं पढ़ रहा है 4 घंटे से? हिंदी नहीं पढ़ रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, मैं नहीं पता ना, ऑब्जेक्ट ही नहीं पता। तो अब क्या लगाना है? सिंस 4 लगाना है। तो घंटे है ना यहाँ पे, तो हावर्स घंटे के साथ में क्या लगाते हैं हम? 4। और घंटे की फिर क्या लगाएंगे? 4 की क्या लिखेंगे? 4। और घंटे की स्पेलिंग क्या लिख देते हैं? हावर्स। आया समझ में? बिल्कुल एक एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, इसे किस प्रकार से बनाना है, किसकी स्पेलिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आए फिर भी कमेंट कर देना। अब एक सेंटेंस आप बनाओ। क्या राजू रात से बात नहीं कर रहा है? बात नहीं कर रहा है। आप बनाना, बात करने की टॉक हो जाती है, ठीक है। आप बना के देखना। आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हमने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं कहाँ पे? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो डबल इंटरोगेटिव पर, ठीक है। अपना 5वां रूल, तो अपने 4 रूल सीख लिए कंप्लीट। अब हम चलते हैं कहाँ पे सर? डबल इंटरोगेटिव पर। कहाँ पर चलते हैं? डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। और डबल इंटरोगेटिव में क्या आती है हमारी? WH फैमिली, क्या क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो क्या रूल बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखेंगे? हैज हैव, फिर अपना सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वी लगा देना है, फिर मैनर में ING लगा देना है, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और फिर क्या आएगा? सेंस और 4 है ना, सेंस 4 प्लस टाइम, और लास्ट में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क चिन्ह आना चाहिए। बस क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है अपना। हमने आपसे कहा तुम 4 साल से क्या काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? तुम 4 साल से क्या काम कर रहे हो? जब भी सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी सेंटेंस के बीच में दिख जाएं, तो सेंटेंस वो हमारा रूल कौन सा होता है? डबल इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी स्पेलिंग लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड अपना कौन सा है? क्या है। तो क्या की स्पेलिंग क्या होती है? वॉट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉट लिखने के बाद क्या कह रहा है? हेल्पिंग और हैज हैव लगाओ सर। हैज हैव किसको देख कर लगाएंगे? तुमको देख कर। तो तुम प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम? हैव। फिर तुम की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? यू। फिर क्या लगाएंगे? यू सब्जेक्ट लिख लिया। अब क्या कह रहा है? वी लगा दो। मेन वर्ब कौन है सर? करने, काम करने की डू होती है, तो डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? वर्क, ठीक है। अब 4 साल से, तो 4 साल के साथ में क्या लगाते हैं हम? 4। तो 4 लगाना है। फिर 4 के लिए क्या लगाना है? 4, और साल के लिए क्या लगा देंगे हम? ईयर्स। 4 ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। आया समझ में? आ गया ना? चलो एक सेंटेंस आपके लिए तुम बनाना, ठीक है। हमने कहा तुम बचपन से डांस क्यों सीख रहे हो? डांस क्यों सीख रहे हो? ठीक है। तो बना के देखो, आपको समझ में आ जाएगा बनाना आराम से, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं अपना इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। जो अपना 6वां रूल है, जो लास्ट वाला रूल है, कौन है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सॉरी डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और मैं इनके आपको 8 से 10 क्वेश्चंस दे दूंगा, तो आप लास्ट में बना के देखना अपने हाथ से, ठीक है, बन रहा है या नहीं बन रहे हैं। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और जब आपका टेंस आज ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने एक रूल समझाया आपको, एक रूल अच्छे से समझ लेना, एक रूल समझाया, ठीक है। ये रूल बन जाएगा तुम्हारा। क्या रूल बन जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे? हैज़ और हैव लिख देंगे,
एज अब लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे हम, नॉट, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, वीन, फिर क्या लगा देंगे मैनर में ING, फिर क्या लिखेंगे हम सर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सिंस, फॉर, और क्या लिखेंगे प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आ गया समझ में? ये रूल है तुम्हारा, बस ऐसे ही बन जाएगा, सबसे सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ जाएगा, नॉट। हमने आपसे कहा दीपक 4 दिन से घर क्यों नहीं जा रहा है, घर क्यों नहीं जा रहा है, घर क्यों नहीं जा रहा है। चलो बनाएं। तो सबसे पहले क्योंकि स्पेलिंग लिखेंगे वाई, वाई के बाद फिर क्या लगाएंगे, हैज़ है, दीपक नाम है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज़, तो हैज़ लगाने पर फिर क्या लिखेंगे हम, दीपक की स्पेलिंग लिख देंगे, तो वाई हैज़ दीपक, फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट लिख लिया, अब क्या लगाना है, नोट, फिर क्या लगाना है, वीन, जाने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, गो, उसमें गोइंग कर देंगे टू हाउस, ठीक है। अब 4 दिन से, तो दिन के साथ में क्या लगाते हैं हम, 4 जो वाला 4 लगाना है, फिर 4 की स्पेलिंग क्या लिखनी है, FOUR, और दिन की पता है ये डेज होती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। आ गया समझ में आपको डबल इंटरेटिव प्लस नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे 6 के 6 रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि सर मुझे ये वाला रूल समझ में नहीं आया, नेगेटिव समझ में नहीं आया, इंटरोगेटिव जौन सा भी रूल समझ में नहीं आया, बेझिझक आप कमेंट कर देना कि सर मुझे दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ, ठीक है। तो अब हम कल सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे, ऐसे ही आपको सारे टेंस पढ़ा देंगे आपको, फिर और भी सारे टॉपिक्स हैं जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको 8 से 7 से 8 क्वेश्चंस को दे दे रहा हूँ, जो आप रफ पे बना के देखना अपनी कॉपी पर कि मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। सर ने इतनी देर से मुझे सिखाया कि मैंने सीखा कि नहीं सीखा है, ठीक है। तो आप बना के देखना और कमेंट ज़रूर करना उन आंसर के, ठीक है, उन क्वेश्चंस के, ठीक है। तो फिर हम आपको भी देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ दोस्तों, जी मैंने आप लोगों को 8 क्वेश्चंस दे दिए हैं, बनाना इनको, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए तो बता देना मुझे, और बना के कमेंट करना, ठीक है। और मैं देखूंगा, आपके चेक करूंगा कि आप लोगों ने सही बनाया या नहीं बनाया। पढ़ लेना, आराम से करना, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने आपको बहुत अच्छे से 6 के 6 रूल्स अच्छे से समझाए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको हम कल अगली वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो, और प्लीज़ अपने इस भाई को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो दोस्तों के साथ में, लाइक्स करो, शेयर करो, और कमेंट दबा के किया करो कि सर मुझे अच्छा लगा, आपको पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो आप लोगों को, तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप बताना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सुधारूँ उनको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में एक नए टेंस के साथ में, ठीक है। आप सभी को राधे राधे।